वेलकम टू छोटी सी बात। आई एम प्राजक्ता। आज का वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। आप सब जानते होंगे बॉयज़ लॉकर रूम नाम की एक न्यूज़ वायरल हो रही है, ट्रेंड हो रही है। इंस्टाग्राम पे एक चैट रूम है बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से। इस चैट रूम में 15-16 साल के लड़कों ने बहुत ही गंदी और वाहियात बातें की है अपनी गर्ल क्लासमेट्स के बारे में, उनको गैंग रेप करने के बारे में, उनको अब्यूज़ करने के बारे में। उन लड़कियों की मॉर्फ की हुई तस्वीरें भी उन्होंने इस चैट रूम में शेयर की है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो ये किसने किया, कौन दोषी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी डिटेल्स में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। आई वॉन्ट टू गेट टू द कोर रीज़न ऑफ इट। ये क्यों हो रहा है? क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में इतनी गंद फैल गई है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज बच्चों को ना बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सेलफोन्स हैं आज। उनको इंटरनेट एक्सेस बहुत ही इजी हो गया है। बस रूम को बंद कर दिया या बाथरूम में चले गए, किसी भी पॉर्न साइट को ओपन किया और पॉर्न देख लिया। आप कहेंगे कि इंडिया में तो पॉर्न बैंड है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पॉर्न अवेलेबल हैं। किसी भी पॉर्न वीडियो में औरत को हमेशा एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। पॉर्न देखने से धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में ये बात फिट होने लगती है कि औरत और कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होती है जिसको अपने सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए हमने यूज़ करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट बट दिस इज़ द ट्रूथ एंड वी नीड टू फेस इट। और सिर्फ पॉर्न एक फैक्टर नहीं है, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिससे औरतों को सिर्फ एक चीज़ की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला की जवानी, गंदी बात, टाकी साकी, इन सारे गानों में एक बात कॉमन है कि एक लड़की अधनंगे कपड़ों में नाचती है। शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सब लोग सिर्फ लाल टपका रहे हैं। और सिर्फ गाने ही क्यों, आप एड्स देखिए, एड्स में भी औरतों को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेंस डिओड्रेंट या सेंट की एड, वो कतरीना कैफ आम सूत्र वाली एड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बच्चों के ऊपर सेक्सुअलाइजेशन हावी होता रहता है। जब कोई 15-16 साल का लड़का इनसिक्योर होता है, उसका सेल्फ एस्टीम कम होता है, वो किसी भी तरह से ये चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स में पॉपुलर हो, सबका ध्यान उसके ऊपर जाए, सब उसकी वाह वाह करे। हमारे देश में मर्दानगी का जो डेफिनेशन है ना, वो ही बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर ये लड़का अपनी मर्दानगी को जताने के लिए क्या करता है? तो लड़कियों से गंदी बातें करना, लड़कियों से गलत बिहेव करना, लड़कियों के बारे में गलत बातें करना। उस लड़के को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें करने से वो अपनी मर्दानगी जाहिर कर रहा है और ये सब करने से वो अपने फ्रेंड्स की नज़र में हीरो बन जाएगा, जैसे उसने बहुत ही कुछ बड़ा काम किया है। तो इस सारे चक्कर में ये सारी गलत बातें हो रही हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा माहौल होता है जहाँ पे पति पत्नी से ठीक से बर्ताव नहीं करता है। एक औरत का घर में सिर्फ एक काम वाली बाई का दर्जा होता है, उससे सिर्फ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे घरों में जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में घड़ी घड़ी ये गलत बातें फिट होती रहती हैं। उनका औरतों को देखने का नज़रिया बहुत ही गलत होने लगता है। तो यही रूट कॉज है। सिर्फ इंटरनेट एक्सपोजर नहीं, सिर्फ पॉर्न नहीं, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स नहीं, सिर्फ घर का माहौल नहीं, इन सारी चीज़ों का इकट्ठा इफ़ेक्ट होता है बच्चों के दिमाग पे, और यही परेशानी की बात है। तो इस सब का सल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात है सेक्स एजुकेशन। सेक्स ये वर्ड ही बहुत बड़ा टैबू है हमारे इंडिया में। हम कभी भी अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बात नहीं करते। देखिए, जब लड़का या लड़की एक सर्टेन एज में आते हैं तब उनको क्यूरियोसिटी होती है सेक्स के बारे में, फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में, और फिर इस क्यूरियोसिटी के चलते ही बच्चे अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर भी बच्चा तो जानना चाहेगा ही। अगर आप उसे नहीं बताएंगे तो वो किसी और तरीके से उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा, और वो तरीका गलत हो सकता है।
तो इससे पहले कि बच्चा गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन ले, ये ज़्यादा बेटर है कि आप घर में बच्चे के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें, आप कंसेंट के बारे में बात करें। मैं ज़रूर सेक्स एजुकेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। यूट्यूब पे पप्पू और पापा नाम की एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है जिसमें छोटे बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बात की है। आप ज़रूर उस वेब सीरीज़ को देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स एजुकेशन। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स का 90% फोकस बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होता है कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं। उनको बढ़िया मार्क्स मिल गए तो बस हो गया, पेरेंट्स खुश। सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस ज़रूरी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके बच्चों की इमोशनल हेल्थ है। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल में खुश है या नहीं, वो सेफ़ है या नहीं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसको स्कूल में कोई बुली तो नहीं कर रहा है, उसको स्कूल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, उसके फ्रेंड्स गलत चीज़ों के लिए उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं। इन सारी बातों का मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बच्चों पे बना रहता है और वो ऐसी उम्र में होते हैं कि वो कोई भी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करना नहीं चाहते, डर की वजह से। वो डरते हैं कि उनको पनिश किया जाएगा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सो प्लीज़ अपने बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ अपने बच्चों का भरोसा जीतिए, उनको ये विश्वास दिलाइए कि वो बिना झिझक उनकी सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों को ये भरोसा दिलाइए कि उनके फ्रेंड्स की हर बात को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनके फ्रेंड्स कोई गलत बात कर रहे हैं तो उन्होंने उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जब बच्चों को हमारे ऊपर उतना भरोसा हो जाएगा तभी वो उनकी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। जब बच्चे इन सारी बातों को शेयर करना शुरू करेंगे तब जाके ही हम एज पेरेंट्स उनको ये बता सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। शायद इससे बात बन जाए और उम्मीद की एक किरण नज़र आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी बात ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू छोटी सी बात। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।